नमस्कार दोस्तों, मैं लूनकरण आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल तथा हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC ई अभ्यास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आईए ट्यूटोरियल द्वारा CGPSC प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से पहला टेस्ट भारत का इतिहास हो चुका है। हमारे इस टेस्ट सीरीज के लिए आप सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए आईए ट्यूटोरियल टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेस्ट सीरीज का रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। जो ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वे अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जिन प्रश्नों में लिपि की त्रुटियां हुई हैं उन्हें सुधारते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें लिपि की त्रुटि हुई थी, तो ऑप्शन डी में विनय पिटक की जगह आपको पढ़ना है अभिधम पिटक। ऑप्शन ए है विनय पिटक का सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, ये भी सही है। साथ ही साथ सुत्त पिटक में जातक कथाओं और बुद्ध के पुनर्जन्म का भी वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी है विनय पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ये गलत है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है, जबकि बौद्ध दर्शन से अभिधम पिटक संबंधित है। ऑप्शन डी है अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ, ये भी सही है। तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन है, मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ऐसा गांधी जी ने कब कहा था। तो ऐसा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन से पूर्व कहा था। 5 जुलाई 1942 को जब आंदोलन शुरू करने के संबंध में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो उसमें गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया था। गांधी जी अतिशीघ्र आंदोलन शुरू करना चाहते थे और इस स्थिति में ही गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जहांगीर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, सही है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये गलत है। और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत, ये भी सही है। उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत सर जॉन लॉरेंस से संबंधित है, जो उनकी अफगानिस्तान के प्रति नीति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। धौलावीरा। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोगों ने इसका आंसर कुशीनारा लगाया होगा, लेकिन निर्वाण से मतलब मृत्यु नहीं होता है बल्कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बोध गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के बारे में मुख्य परीक्षा के सिलेबस में लिखा हुआ है, इतिहास के पोर्शन में। तो CGPSC ये प्रवृत्ति रही है कि वो मुख्य परीक्षा के सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर प्रारंभिक परीक्षा में पूछता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन ए में लिपि की त्रुटि थी। ऑप्शन ए था 16 अगस्त 1946, जो कि सीधी कार्यवाही का दिवस था, और मुक्ति दिवस कांग्रेस कार्यकारिणी के इस्तीफा देने के पश्चात 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो वो है सुंग यून। और हिनसोंग आए थे 630 ईस्वी के बाद, और फाहियान आए थे गुप्त काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त। और प्रथम हुण आक्रमण अगर पूछता है तो उसका आंसर होगा कुमारगुप्त। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, सूरत विघटन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बी रासबिहारी घोष, और ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी रासबिहारी बोस। बोस और घोष में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो आपको रासबिहारी घोष आपको याद रखना है कि रासबिहारी घोष वो राजनीतिज्ञ थे और रासबिहारी बोस
वो क्रांतिकारी थे। तो इसका उत्तर होगा रासबिहारी घोष। उसके बाद है क्वेश्चन 12, भारत में प्रथम कपड़ा मिल 1854 में किस जगह स्थापित हुआ था? ये हुआ था बम्बई में। पीएससी ने इस प्रश्न को पहले भी पूछा था, पहले इसका ईयर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन तेभागा किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये इसका उत्तर होगा 1946 में। फ्लाउट कमीशन की सिफारिशों को लागू करने तथा लगान कुल उपज का 1/3 करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? इसका उत्तर होगा औरंगजेब। हालांकि औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था और ये एक विरोधाभासी तथ्य है कि वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। आगे, कृष्णदेव राय के समय साम्राज्य के श्रेष्ठ विद्वानों को किस नाम से जाना जाता था? अष्टदिग्गज। और महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? कालक्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह, और अंत में होगा दिए गए विकल्पों के अनुसार असहयोग आंदोलन 1920 में। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर होगा सरोजिनी नायडू। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। निम्न में से किन विदेशी यात्रियों ने कृष्णदेव राय के समय भारत की यात्रा की थी? तो पायस और बारबोसा, ये 2 विदेशी यात्री थे जिन्होंने कृष्णदेव राय के समय यात्रा की थी। निकोलो कोंटी जो हैं वो आए थे देवराय प्रथम के काल में, और नुनीज आए थे अच्युत राय के काल में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने। रिंग फेंस अथवा सुरक्षा घेरे की नीति का संबंध इसमें से वारेन हेस्टिंग से है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं हुई थी, अतः उसने रिंग फेंस या सुरक्षित घेरे की नीति अपनाई थी। इसके तहत वह बफर स्टेट का निर्माण करती थी। जैसे बंगाल को बचाने के लिए उसने अवध को बफर स्टेट बनाया हुआ था। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन हैं? वराहमिहिर। वराहमिहिर ने बृहद संहिता और बृहद जातक नामक 2 और पुस्तकें भी लिखी हुई थी। और वराहमिहिर प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मध्यकालीन लेखक और उनकी रचनाओं को सम्मिलित करना है। तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तारीख ए फिरोज शाही, हसन निजामी ने लिखा था ताजुल मासीर, मिन्हाज उस सिराज ने लिखा था तबकाते नासिरी, याहिया बिन अहमद ने लिखा तारीख ए मुबारक शाही, और तबकाते अकबरी लिखी गई थी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध ग्रंथों में निगट्ठनाथ पुत्र किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा वर्धमान महावीर को, ना कि गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 25, निम्नलिखित में से कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा मित्र। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की तथा उसके सावयव के रूप में स्वीकार किया, जो परस्पर संबंधित, आत्मनिर्भर तथा मिलजुल कर कार्य करते हैं। और इसमें स्वामी अथवा राजा, अमात्य, मंत्री, जनपद, भूमि तथा प्रजा, जनसंख्या, और चौथा दुर्ग किला, 5वां कोष राजकोष, 6वां दंड बल या सेना, और 7वां मित्र। मित्र को राज्य के कान कहा गया, और राजा के मित्र शांति और युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करने वाले होने चाहिए, ऐसा कौटिल्य का कथन था। और उसके बाद है सम्राट अशोक ने न्याय कार्य करने हेतु किस अधिकारी को नियुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा रज्जुक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद तुगलक। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बारे में असत्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले बार पूछा गया है कि कौन सी पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में निकाली गई। उसका उत्तर था इंडियन ओपिनियन। और तो अब इसको आगे देखते हैं। ऑप्शन ए, गांधी जी 1893 में अफ्रीका गए, बिल्कुल सही। गांधी जी ने यहाँ फिनिक्स आश्रम और टॉलेस्टाई फार्म की स्थापना की, बॉवर्सा सही है।
और वह 9 जनवरी 1914 को भारत लौटे। ये गलत है, वह 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। बंदी जीवन के लेखक हैं सचिंद्र सन्याल। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नौगठन से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा पील आयोग। पाइक विद्रोह कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1817। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह है जो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा सरकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत है। 32 इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। ये पिछले बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 स्वतंत्रता सेनानी तथा उन्हें दी गई सजा के संबंध में इनको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए अरविंद घोष को विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष की सजा दी गई थी और महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी, परंतु स्वास्थ्य कारणों से उसे पूर्व रिहा कर दिया गया था। और विनायक दामोदर सावरकर को क्रमशः 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई थी और भगत सिंह को फांसी हुई थी, ये सभी जानते हैं। और इसके बाद है 34 निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अजातशत्रु किस राजवंश का शासक था? तो उत्तर है हर्यक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 37 दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। तो चोल राजवंश नौसैनिक शक्ति और स्थानीय स्वशासन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध था। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ था एरण से। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। और क्वेश्चन नंबर 41 पतंजलि निम्न में से किस शासन में राजपुरोहित थे? तो वह पुष्यमित्र शुंग के शासन में राजपुरोहित थे। 42 निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है नियामती खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। इक्तादारी व्यवस्था प्रारंभ की है, गलत है। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और ऑप्शन सी उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। ऑप्शन डी उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो इसका उत्तर होगा पंचतंत्र। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एम्बरी को छोड़कर पैथिक, लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स ये सभी इसके सदस्य थे। रैयतवाड़ी प्रथा आरंभ की थी टॉमस मुनरो और कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। केवल इसमें राजशेखर कर्पूर मंजरी सुमेलित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड सभी को मालूम है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 1919। उसके पश्चात है गोत्र शब्द का प्रथम उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ऋग्वेद से संबंधित प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करनी है। 49 नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय लगभग 632 ईस्वी के आसपास। और हर्ष के साम्राज्य की राजधानी पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा कन्नौज। कुछ लोग कह रहे थे कि थानेश्वर होगा, लेकिन वो गलत उत्तर होगा। थानेश्वर हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन का राज्य था और उसकी राजधानी थी, और वहाँ उत्तराधिकारी के रूप में हर्ष को उसका शासन सौंपा गया, मिला उसको। परंतु हर्ष ने जब बंगाल के शासक शशांक को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उसकी राजधानी उसने कन्नौज की स्थापित किया। और इसके पश्चात है 51 शिवाजी के समय विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। 52 निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। 2 उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। और 3 उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो ऑप्शन 1 और 3 बिल्कुल सही हैं। और उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ये गलत है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था और इस समय सामंतवाद की प्रथा भी धीरे धीरे विकास ले रही थी और विकसित हो रही थी, तो इसलिए
इसे केंद्रीकृत कहना उचित नहीं होगा, ये विकेंद्रीकृत था। तो 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। 53 हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसका उत्तर होगा गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 1922 और 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र को सुमेलित करना है। ये पहले भी पूछा जा चुका है। मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, कुंवर सिंह आरा, लियाकत अली इलाहाबाद और नाना साहेब कानपुर। कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्व पूर्ण स्वराज्य का उद्देश्य घोषित किया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यह अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? तो इसका उत्तर होगा राजराज प्रथम, जबकि संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाले शासक थे राजेंद्र प्रथम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, आर्य बनाया? तो इसका उत्तर होगा अगस्त ऋषि। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच। और क्वेश्चन नंबर 60 युद्ध तथा उनके वर्षों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें पहले आप त्रुटि सुधार कर लें। तालीकोटा का युद्ध 1565। अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का युद्ध 1191। तो चौसा का युद्ध 1540 था, तो जो कि गलत था, इसलिए विकल्प डी चौसा का युद्ध ये सुमेलित नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके पश्चात है 61 निम्न में से कौन सा आयोग अकाल से संबंधित है? तो स्ट्रेसी और मैकडोनल्ड दोनों ही आयोग अकाल से संबंधित है, तो विकल्प सा ये सही हो जाएगा। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू। आपको याद रखना है कि ये विद्रोह 1857 से ठीक पहले 1855-56 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो भारतीय इतिहास में बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, तो इसी दौरान ये अपनाया गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। 65 निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय, जो कि एक हिंदूवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 66 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। और 67 नंबर का क्वेश्चन है वैदिक काल में ऋत का संरक्षक देवता किसे माना जाता है? तो वरुण को ऋतस्य गोपा की संज्ञा दी गई है और ऋत का मतलब होता है प्राकृतिक नियम। इसके पश्चात है शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन से अधिकारी थे? तो मजूमदार, दबीर, वाकनवीस, सुरनीस, ये सभी अधिकारी थे और इनके उपनाम दिए गए हैं। और इनके अतिरिक्त कौन कौन से अधिकारी थे हमें एक बार देख लेते हैं। तो पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस या मंत्री, सचिव, सुमंत या दबीर, सेनापति, सरे नौबत और पंडित राव और न्यायाधीश। और अष्टप्रधान क्या है? अष्टप्रधान एक सलाहकारी परिषद है 8 मंत्रियों की, जो शिवाजी के शासनकाल में बनाए गए थे और छत्रपति इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं थे। तो आपको इनके जो और नाम हैं वो भी याद होने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में गलतियां ना करें। तो मजूमदार को अमात्य या वित्त मंत्री भी कहा जाता है, दबीर को सुमंत या विदेश मंत्री भी कहा जाता है, वाकनवीस या वाकनीस या वाक्यानवीस या मंत्री ये कहा जाता है, और सुरनवीस और पंच सचिव ये भी एक ही हैं। 69 कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? तो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर ली गई। तो इससे जो दूरगामी परिणाम क्या हुआ कि देश का विभाजन हो गया। और 70 इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा मास्टर सूर्य सेन। संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर होगा रामानंद। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा पूछा है, तो दिनार। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। अकबर के द्वारा धर्म चलाया गया दीन इलाही। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सज़ा दी गई? तो 1929 के लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी की सज़ा हुई। लाहौर षड्यंत्र केस क्या था इसके बारे में मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। लाला लाजपत राय की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई थी।
तो इसके विरुद्ध जो इसके लिए जिम्मेदार था एसपी स्कॉट, उसको मारने का प्लान बनाया गया था, परंतु गलत पहचान के चलते स्कॉट की जगह सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी और इसे ही लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? ये पहले भी पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा धर्मपाल। दक्षिण भारत के किस शासक ने ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसे त्रुटि सुधार कर लेंगे। सही है की जगह सही नहीं है पढ़ना है आपको। तो वह कवि भी थे, दरबारी भी थे, संगीतकार भी थे, परंतु क्या नहीं थे? इतिहासकार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। 81, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एक अधिकार को खो दिया। तो चाय और चीन के साथ व्यापारिक एक अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा खोया था और 1813 के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार खो गया था। मतलब केवल जब व्यापारिक अधिकार खोने की बात आती है तो उसका उत्तर हो जाएगा 1813। लेकिन चाय और चीन का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? तो उसका उत्तर हो जाएगा 1833। 82, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए हुए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सल्तनतकालीन विभाग और उनके नाम हैं। तो दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग जो बलबन के समय बनाया गया था। दीवाने बंदकान फिरोज तुगलक के द्वारा बनाया गया था, दास विभाग था। दीवाने मुस्खराज राजस्व विभाग था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाया गया था। 83, निम्नलिखित योजनाओं की तिथि क्रमानुसार कीजिए। तो सबसे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और उसके बाद वेवल योजना 1945, फिर कैबिनेट मिशन 1946, फिर माउंटबेटन प्लान 3 जून 1948। इसके बाद है 85 नंबर का क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी? तो कराची अधिवेशन 1931 और इसकी अध्यक्षता की गई थी वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। 86, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो दंती दुर्ग। हार्डिंग बम कांड से संबंधित क्रांतिकारी हैं रास बिहारी बोस। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था और इससे संबंधित क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु इसके मास्टरमाइंड रास बिहारी बोस गिरफ्तारी से बचते हुए जापान चले गए थे और 1943 में इन्होंने ही आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन कर सुभाष चंद्र बोस को उसकी कमान सौंपी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ऑप्शन डी बेलगांव अधिवेशन 1924। सल्तनत काल में दीवान अमीर गोही विभाग किससे संबंधित था? तो इसका उत्तर होगा कृषि और ये मोहम्मद तुगलक के काल में ये विभाग बनाया गया था। डिटेल दिया हुआ है और पीडीएफ आपको रास बिहारी बोस के बारे में डिटेल दिया हुआ है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। 89, कामागाटा मारू घटना से संबंधित क्रांतिकारी हैं गुरदीत सिंह। ये कामागाटो मारू क्या है? एक जहाज़ है जो कनाडा की ओर जा रहा था और यह घटना हुई थी 1914। 90, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा विभिन्न वर्गों को दिए गए निर्देशों के संबंध में असत्य है। असत्य आपको छांटना है। ऑप्शन ए है सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, सही है। राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुत्व सत्ता स्वीकार करे, सही है। सभी शासकीय कर्मचारियां नौकरी छोड़ दे, ये गलत है। गांधी जी ने शासकीय कर्मचारियों को नौकरी पर बने रहने के लिए कहा था, परंतु अपनी वफादारी कांग्रेस के प्रति रखने का निर्देश दिया था। ऑप्शन डी छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने निर्णय पर दृढ़ रह सके, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य कथन, ऑप्शन सी। पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से। पूना पैक्ट या पूना समझौता 1932 में कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच समझौता था। कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1929 में
और ये साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो इसका उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये हुआ था। लाल कुर्ती अथवा खुदाई खिदमतगार जो खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा शुरू किया गया था, तो वे प्रदर्शनकारी थे और जिन पर गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। 94 भारतीय क्रांति की जननी कही जाती है, तो इसका उत्तर होगा मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, इनको भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराने का गौरव भी प्राप्त है। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की प्रमुख उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा जूनागढ़। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद से ही हमें आत्मा, परमात्मा, जगत की उत्पत्ति आदि से संबंधित विचारों के प्रारंभ के बारे में पता चलता है। 98 मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए क्या दंड दिया जाता था? तो इसका उत्तर होगा मृत्युदंड। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो इसका उत्तर होगा लाला हरदयाल, और साथ ही साथ सोहन सिंह भाकना भी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। एक जो क्वेश्चन है जो प्रिंट नहीं हो पाया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। जिन्हें इसका उत्तर मालूम होगा वे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे या हमारे आईए ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कमेंट कर सकते हैं वो। और आपको ये बताना है कि उन्होंने अपने मृत्यु के स्थान चयन के माध्यम से तत्कालीन समाज को क्या संदेश दिया था। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।